हम लोग मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था क्वेश्चन नंबर 50 तक। ठीक है, इस टॉपिक का ऑलरेडी थ्योरी सारा करवाया जा चुका है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से पहले थ्योरी ऑलरेडी कवर किया हुआ है। हम लोग उस थ्योरी का अप्लीकेशन इस क्वेश्चन में देख रहे थे। एक आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस टॉपिक से रिलेटेड सारा क्वेश्चन है? सारा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 1 kg ब्लॉक अटैच टू ए स्प्रिंग वाइब्रेट विथ ए फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज। मास कितना दिया है? 1 kg और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है? 1 हर्ट्ज ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल। उसके बाद एक नया 2 स्प्रिंग सिस्टम लिया है। 2 स्प्रिंग आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्प्रिंग। ठीक है, पहला स्प्रिंग के जैसा ही आइडेंटिकल 2 स्प्रिंग है, मतलब एक स्प्रिंग वाला सिस्टम इस टाइप से मान करके चल रहे और एक डबल स्प्रिंग वाला सिस्टम होगा इस टाइप से। ठीक है, इस तरह का 2 स्प्रिंग है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द 8 kg ब्लॉक। अब यहाँ पर ये जो है ना, ऊपर वाला कितना kg का था? ऊपर वाला दे रखा है 1 kg का और नीचे वाला जो दे रखा है वो दे रखा है 8 kg का। इसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है 1 हर्ट्ज। सेकेंड वाला का फ्रीक्वेंसी पूछा है क्या होगा, ये हम लोग को निकालना है। हम लोग क्या जानते हैं? टाइम पीरियड बराबर 2 पाई m/k। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो फ्रीक्वेंसी अगर निकालना चाहे तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई k/m। मतलब कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्प्रिंग कांस्टेंट के। और यहाँ पर दोनों स्प्रिंग अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो इसका जो फार्मूला होता है रेजिस्टेंस के जस्ट अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस में अगर स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k और k है, जिस तरह से रेजिस्टेंस R रहने पर R/2 हो जाता है, यहाँ पर जस्ट उल्टा होगा। मतलब समझ लेना है कि सीरीज में 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो A कितना हो जाएगा? 2K हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं रेशियो F1 और F2 का। तो F1/F2 अगर हम लोग निकालेंगे तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट पावर 1/2 कर लेते हैं। ये जो F1 है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल K है, K1/M1 और इनटू F2 का जब हम लोग लिखेंगे तो F2 का यहाँ पर हो जाएगा K2 और ये हो जाएगा M2 और इस सबका पावर कितना हो जाएगा? 1/2। 2 तो कैंसिल ही हो रहा है दोनों का। उसके बाद K1 का वैल्यू हम लोग अगर यहाँ पर K ले लेते हैं, ठीक है, और M1 का वैल्यू 1 लेने के लिए बोला था 1 kg का है तो 1 ले लेते हैं। M2 का वैल्यू कितना? 8 kg है, 8 ले लेंगे और K2 का वैल्यू कितना ले लेंगे? 2K, क्योंकि पहले वाला से डबल हो गया है। पावर कितना रहेगा? 1/2। K से K कैंसिल और 4 का अंडर रूट कितना आ जाएगा? 2 हर्ट्ज। मतलब ये F1 और F2 का रेशियो कितना आ रहा है? 2 हर्ट्ज। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक। तो 8 kg ब्लॉक का वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या होगा वाइब्रेशन का? हम लोग का यहाँ पर रेशियो आ चुका है F1/F2 इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, F1 हम लोग किसका एज्यूम किए थे? F1 में हम लोग फर्स्ट वाला स्प्रिंग का इसका एज्यूम करके रखे हैं। तो इसका F1 का वैल्यू कितना लेना होगा? 1, मतलब कि 1/F2 बराबर 2/1। यहाँ से F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/2 हर्ट्ज। हम लोग का फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 हर्ट्ज। मतलब 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 क्या दे रखा है? 52 में ए पेंडुलम क्लॉक लॉसेस 12 सेकेंड ए डे। एक दिन में टोटल कितना सेकेंड होगा? एक दिन में इस पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड हम लोग देखें तो एक दिन में 324 घंटा, 24 आवर और इंटू 3600 सेकेंड एक घंटा में, ये 82,400 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इतना सेकंड करीब एक दिन में होता है। तो ये तो टाइम पीरियड हो गया। कार्य बोल रहा है कि 12 सेकंड लॉज कर रहा है। टेम्परेचर कितना पर? 40 डिग्री पर। 12 सेकंड कितना टेम्परेचर पर? 40 डिग्री पर लूज कर रहा है, ये लूज कर रहा है। ठीक है, और गेन कितना कर रहा है? 4 सेकंड गेन कर रहा है। कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 20 डिग्री पर। ठीक है, 20 पर गेन कर रहा है, 40 पर लूज कर रहा है। तो ना गेन हो ना लूज हो, उसके लिए टेम्परेचर क्या रखना होगा? बीच का कोई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। थीटा पर ना गेन होगा ना लूज होगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या दे रखा है? द टेम्परेचर एट व्हिच द क्लॉक विल शो करेक्ट टाइम। करेक्ट टाइम मतलब वही, न गेन न लूज। द टेम्परेचर मतलब थीटा के किस वैल्यू के लिए न गेन होगा न लूज होगा। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बोला कि अल्फा का वैल्यू भी उससे में निकाल लेना। ठीक है,
मतलब पहले टेम्परेचर निकालना है, फिर उसमें और टेम्परेचर निकालना है और साथ में कोफिशिएंट निकालना है, अल्फा का वैल्यू निकालना है, इतना तो टाइम पीरियड वो गेन करे और ना लूज करे। क्या करना होगा, हम लोग जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2π√L/g। कहने का मतलब कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, √L। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग डेल टी बाई टी निकाल लें, डेल टी बाई टी, तो हम लोग का हो जाएगा 1/2 इंटू डेल एल बाई एल, और डेल एल का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 डेल एल का वैल्यू होता है एल अल्फा इंटू डेल टी। हम लोग जानते हैं एल जो टोटल होगा ना, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, एल जो न्यू होता है टेम्परेचर घटने या बढ़ने से, ये होता है एल इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा के बराबर। ठीक है, नया जो लेंथ आता है वो ओल्ड लेंथ इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल थीटा, जो टेम्परेचर चेंज है, डेल थीटा यहाँ पर क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, उसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी वही है, ये पुराना वाला एल है, और डेल एल अगर हमको यहाँ से निकालना होगा तो एल न्यू इसको मल्टीप्लाई करके माइनस एल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एल अल्फा इंटू डेल थीटा, यही डेल एल कहलाता है। डेल एल बराबर एल अल्फा इंटू डेल थीटा। हम लोग का लेंथ डेल कैपिटल एल नहीं स्मॉल एल है, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, स्मॉल एल यूज करेंगे। कहने का मतलब कि ये हो जाएगा डेल एल का वैल्यू एल अल्फा इंटू डेल थीटा डिवाइडेड बाई एल, फिर एल और एल भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि ए आ रहा है अल्फा इंटू डेल थीटा डिवाइडेड बाई 2। एक तरह से डेरिवेशन भी हो गया इस फार्मूला का, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला ही याद रख लेंगे एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ से डेल टी, और वो मतलब अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो बेस्ट तो यही होता है कि अगर क्वेश्चन बनाते बनाते खुद से याद हो गया तो वो ज़्यादा सही है, नहीं तो फिर याद करते रहो भूलते रहो, यही चलते रहता है पूरा साल। तो डेल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू डेल थीटा बाई 2 इंटू टोटल टाइम। ठीक है, तब यहाँ पर दो अलग अलग केस है, एक केस 1 है और एक केस 2 है। दोनों केस हम लोग नोट कर लेंगे। पहला वाला केस में डेल टी का वैल्यू कितना है 12, तो 12 इज इक्वल टू अल्फा तो नहीं पता है, डेल थीटा 40 माइनस थीटा कर देते हैं क्योंकि 40 ज़्यादा है, 40 माइनस थीटा इंटू टेम्परेचर 82,400 और बाई 2 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 41,200 बन जाएगा। एक केस 1 होगा, और दूसरा केस में 4 दे रखा है डेल टी का वैल्यू, अल्फा तो अल्फा ही रहेगा, ये थीटा माइनस, क्योंकि इस बार थीटा ज़्यादा है, थीटा माइनस 20 कर लेते हैं, और इंटू 41,200। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकालना है, डिवाइड कर देते हैं, वही सबसे शायद ईजी होगा। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बहुत सारा टर्म कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको हटा देते हैं, अल्फा से अल्फा कैंसिल और ए कैंसिल, मतलब कि 3 इंटू कुल मिला के आ गया 3 थीटा माइनस 3 इंटू 20 60 इज इक्वल टू, इधर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 40 माइनस थीटा, 40 माइनस थीटा, तो 3 एक 4 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू उधर जा करके 100, थीटा बराबर कितना हो गया 25 डिग्री। 25 डिग्री कहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन सी, मतलब अब और कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग निकालना चाहे तो अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल टी केवल कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, ये वाला इक्वेशन ही ले लेंगे, 40 पता है, थीटा पता है, सब कुछ पता है, तो अल्फा यहाँ से निकल ही जाएगा। तो ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। तो इसमें नया कंसेप्ट क्या था, नया कंसेप्ट बस इसी को वो मतलब चेक कर रहा है कि ठीक है इन लोग को रट करके याद कर लिया होगा, टी बराबर 2π√L/g, थोड़ा सा हम वेरी करवा देते हैं, ठीक है, एल को चेंज करवा देते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाता है कि नहीं। तो वही एल को थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि एल टेम्परेचर घटने बढ़ने से एल पर इफेक्ट पड़ता है ना, प्रीवियस चैप्टर में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो पढ़ चुका है वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। 53 दे रखा है, इन ए इंजन द पिस्टन अंडरगोज ए वर्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोटर। एक पिस्टन होगा इस टाइप से ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है, ये इसका मान लेते हैं मीन पोजीशन है, ये मैक्सिमम यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। मैक्सिमम 7 सेंटीमीटर दे रखा है, 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.07। ये वाशर रेस्ट ऑन द टॉप ऑफ द पिस्टन, बोल रहा है कि यहाँ पर एक वाशर रखा हुआ है, ठीक है, और ये भी साथ में मूव कर रहा है। मोटर स्पीड इज स्लोली इंक्रीज, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाया जा रहा है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पिस्टन एट व्हिच द वाशर नो लॉन्गर स्टे, बोल रहे कितना फ्रीक्वेंसी रखें कि मतलब ये वाशर जो है ना इस पर रुके ही ना,
अलग हो जाए, ठीक है। तो अगर धीरे धीरे जा रहा है तो वाशर नहीं हटेगा, लेकिन अगर ज़्यादा फास्ट मूव कर देंगे ना, ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, यहाँ पर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ए होगा, मतलब ए मैक्स अगर निकालने के लिए कोई बोलेगा ना तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड बोलेंगे। यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और नीचे आते वक्त इसका वैल्यू अगर जी के बराबर हो जाए ना तो ए वाला ऊपर रह जाएगा, ठीक है। जी के बराबर हो जाए या जी से ज़्यादा हो जाए तो ये हवा में रह जाएगा, ठीक है, लेट से गिरेगा नीचे और फास्ट नीचे स्लिप कर जाएगा। तो हम लोग को बस यही कंडीशन को सेटिस्फाई करवा देना है। ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा जी बाई ए, या ओमेगा बराबर अंडर रूट जी बाई ए। जी का वैल्यू कितना, जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं और ए का वैल्यू 0.7/100, 7/100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने से ए आ जाएगा, और ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, एफ बराबर 1/2 पाई अंडर रूट 1000/7। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आएगा, 53। ये आ रहा है 1.9 हर्ट्ज, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1.9। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 53। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या अलग कुछ किया है। ए पेंडुलम मेड ऑफ यूनिफॉर्म वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, एक पेंडुलम बना हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है, और टाइम पीरियड टी दे रखा है। टी बराबर हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे। व्हेन एडिशनल मास एम इज एडेड, अब बोल रहा है कि इसमें एक एडिशनल मास जोड़ दिया गया है। अब एडिशनल मास जोड़ेगा एम, तो इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ेगा, हम लोग जानते हैं वाई बराबर यंग मॉडुलस बराबर स्ट्रेस फोर्स बटा एरिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है डेल एल बाई एल, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग डेल एल निकालना चाहें तो डेल एल भी निकाल सकते हैं, एम जी इंटू एल बटा ए इंटू वाई, ये डेल एल का वैल्यू होगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। इफ द यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ दी वाई, यंग मॉडुलस दे दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, व्हेन एन एडिशनल मास एम इज एडेड टू द बॉब द टाइम पीरियड चेंज टू टी एम, बोला कि नया टाइम पीरियड टी एम हो गया, तो टी हम लोग का ए वाला है और टी एम निकालेंगे तो चेंज होकर के आएगा। टी एम में तो एल बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ये ओरिजिनल एल नहीं रहेगा। टी एम कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल प्लस डेल एल बाई जी, ये हो जाएगा टी एम का वैल्यू। हम लोग को निकालना है कि 1/y का वैल्यू क्या होगा, 1/y निकालना है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर डेल एल का वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हर ऑप्शन में डिवाइड किया हुआ टी एम बाई टी, टी एम बाई टी, मैक्सिमम में टी एम बाई टी है तो हम लोग टी एम बाई टी ही करके देखते हैं। टी एम बाई टी अगर हम लोग करेंगे तो 2 पाई तो कैंसिल हो ही रहा है, ये आ जाएगा एल प्लस डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, ठीक है, और इसका अंडर रूट, और अगर होल स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर सेपरेट सेपरेट कर दें तो एल बाई एल 1 प्लस डेल्टा एल बाई एल 1 प्लस, अब डेल्टा एल बाई एल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी बाई ए वाई, ठीक है, इतना आ गया। अब 1 को इस तरफ लेकर के आएंगे तो टी एम बाई टी का होल स्क्वायर -1 बराबर एम जी बटा ए वाई, और 1/y निकालेंगे तो ए बाई एम जी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, टी एम बाई टी का होल स्क्वायर -1 यहाँ पर है, टी एम बाई टी का होल स्क्वायर -1 एक यहाँ पर है, और उसके बाद एम जी नीचे जाएगा, ए ऊपर जाएगा, ए ऊपर एम जी नीचे। तो सही आंसर कौन है 54 का सही आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें कुछ नया तो नहीं किया है, फार्मूला जो था पहले से वही था, और डेल एल नया लेंथ तो स्टूडेंट निकाल ही लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला तो सबको पता होगा, पीछे वाला चैप्टर जो किया है उन लोगों को, तो यहाँ पर कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। ए पार्टिकल मूव्स विथ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट टाउ सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल ए डिस्टेंस ए। A particle moves with a simple harmonic motion in a straight line in first tau second after starting from rest। रेस्ट से रुका है, मान लेते हैं इस तरह से बॉडी यहाँ से मूव कर रहा होगा,
ठीक है, यहाँ पर x बराबर a होगा और t बराबर 0 होगा। उसके बाद बोल रहा है कि टाउ सेकेंड पर a कितना पहुंच जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट ट्रेवल ए डिस्टेंस a इन नेक्स्ट टाउ सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर हम लोग a ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं 2a। इस तरह से मूव कर रहा होगा, रेस्ट से स्टार्ट होकर के a गया होगा और फिर यहाँ पर 2a गया होगा। 2a जाने में कितना समय लगा है, 2 टाउ टाइम लगा है और टाउ टाइम लगा है इतना दूर जाने में। तो a इसका पूरा कहानी है। ठीक है, a वाला लेंथ a हो गया और बड़ा वाला लेंथ कितना हो गया 2a, यहाँ तक हो गया 2a और टोटल अगर बीच से काउंट करें तो a हो जाएगा कैपिटल A। ठीक है, इक्वेशन अगर हम लोग इसका बनाना चाहे तो क्या बन जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x बराबर a साइन ओमेगा इंटू टाउ। अब हम लोग चाहे तो x का जो वैल्यू है ना अलग अलग केस में, यहाँ पर जो मीन पोजीशन है ना यहाँ पर x 0 होता है, यहाँ पर x बराबर 0। अगर हम लोग 2a पे जाएंगे तो a वाला जो लेंथ है, a वाला लेंथ x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा टोटल a था, a में से अगर 2a घटा देंगे ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे x में से 2a घटा देंगे, x माइनस 2a। क्यों, क्योंकि a जो हम लोग को क्या करना है, सॉरी a माइनस 2a कैपिटल A, क्योंकि टोटल लेंथ a है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ a है और यहाँ तक कितना है 2a, तो बराबर में से छोटा वाला घटाएंगे तो हम लोग को a वाला लेंथ मिल जाएगा, क्योंकि x इधर इस पे बढ़ रहा है, x बराबर 0, x बराबर यहाँ पर कुछ और वैल्यू होगा, यहाँ कुछ और होगा और यहाँ पर x का वैल्यू मैक्सिमम a हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर x का वैल्यू इतना दूर में अगर हम लोग निकालना चाहें कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, तो a हो जाएगा x बराबर a माइनस a वाला लेंथ घटा देंगे, a वाला लेंथ कितना था, a वाला लेंथ a था, ये हो जाएगा। x का 2 वैल्यू हम लोग निकाल लिए अलग अलग टाइम पर। अब इसका हम लोग चाहें तो इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। एक है x बराबर कितना a माइनस 2a, अगर a माइनस 2a पुट करते हैं तो a हो जाएगा a साइन ओमेगा 2 टाउ, और x बराबर a माइनस a पुट करते हैं तो ये हो जाएगा a साइन ओमेगा इंटू टाउ। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। और एक चेंजिंग हम लोग को और करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ना, ये हम लोग का टाउ जो है ना ये इस तरफ से काउंट करता है, हम लोग को तो उस तरफ से चल रहा है, मतलब 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। यहाँ पर है t बराबर 0, t बराबर अगर 0 यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, t के जगह पर यहाँ पर ओमेगा t ये होता है, t अगर 0 पुट करेंगे तो a वाला टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू उस समय क्या आ रहा है 0, जबकि रियल में हम लोग का x का वैल्यू वहाँ पर क्या है a है ना। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन को, बॉडी जो है ना यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा तो t बराबर 0 पर हम लोग को क्या दिखाना है, x बराबर कैपिटल A। पर अगर इस इक्वेशन को लेकर के चलेंगे तो अगर t बराबर यहाँ 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू उस समय a का वैल्यू उस समय क्या आएगा, या फिर x का वैल्यू उस समय क्या आएगा 0 आएगा। पर रियल में यहाँ पर x का वैल्यू क्या है a। अगर हम लोग इसको 90 डिग्री फेज शिफ्ट कर देते हैं तो a इक्वेशन चेंज हो जाएगा, चेंज होकर के आ जाएगा a cos ओमेगा t। और अब अगर हम लोग चेक करें तो t बराबर 0 पुट करने पर cos 0 1 हो जाएगा, x का वैल्यू a। अब हम लोग का जो है ना इक्वेशन इस चीज को फॉलो कर रहा है, तो हम लोग को साइन न लिख करके सारा चीज कॉस के टर्म में रखना चाहिए। हम यहाँ पर सारा का सारा कॉस में कर देते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 0 से रेस्ट होकर के चला था यहाँ पर और उसमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a रखना है, तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए एसएचएम का इक्वेशन जो है हम लोग को साइन के टर्म में ना लेकर के कॉस के टर्म में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ऑप्शन जो है वो पूछ रहा है कि एम्पलीट्यूड जो होगा वो 3a के बराबर होगा, तो एम्पलीट्यूड मतलब कैपिटल A का वैल्यू हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग को कैपिटल A का वैल्यू निकालना है। अब कैपिटल A यहाँ से किस तरह से निकाले, पहले तो कॉस को एलिमिनेट करना होगा। कॉस को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कॉस 2 थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर भी नीट वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगा, पर जो मेंस एडवांस वाले हैं उनको ये सारा मैथ में पढ़ा हुआ रहता है, तो आसानी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। cos 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं a
ए वाला पूरा इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ से पूरा वैल्यू हो जाएगा a माइनस 2a डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस ओमेगा टाउ का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाएगा a माइनस ए डिवाइडेड बाई कैपिटल ए इसका होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, मतलब कि a हम लोग का बन रहा है a माइनस 2a बाई ए और इज इक्वल टू 2 इंटू a माइनस स्मॉल a डिवाइडेड बाई a इसका होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से हम लोग को सॉल्व करके स्मॉल a और कैपिटल A के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल a, सॉल्व करने के बाद स्मॉल a बाई कैपिटल A का जो वैल्यू आएगा 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइप का कोई इक्वेशन है नहीं। पहला वाला जो ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 3a, तो एम्पलीट्यूड 3a के बराबर नहीं आ रहा है, एम्पलीट्यूड 2a के बराबर आ रहा है, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। उसके बाद अब हम लोग को टाइम पीरियड निकाल करके चेक कर लेना है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज 4a, ए ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। अब टाइम पीरियड हम लोग निकाल लेते हैं, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम लोग जाएंगे अपना जो मेन इक्वेशन है उसमें। हम लोग का जो मेन इक्वेशन था x बराबर था a cos ओमेगा टी, और x बराबर हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर a cos ओमेगा इंटू टी, और a वैल्यू अगर हम लोग यहाँ से ले लें तो बन जाएगा a माइनस ए, ये हो जाएगा a माइनस ए डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा इंटू टाउ। ठीक है, x का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस इक्वेशन को ही हम लोग ले सकते हैं, a माइनस ए बराबर a कॉस ओमेगा इंटू टाउ। अब यहाँ पर a बन जा रहा है 1 माइनस ए बाई ए, और a बाई ए का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं कॉस ओमेगा टाउ। a बाई ए का वैल्यू कितना आया था 1/2 आया था, तो हाफ बराबर कॉस ओमेगा टाउ बराबर कॉस कितना आ जाएगा, एक कॉस हम लोग का 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा कॉस 60 डिग्री, या फिर इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस पाई बाई 3। ठीक है, तो मतलब कि ओमेगा टाउ का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा टाउ इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो टाउ का वैल्यू कितना आ जाएगा, टाउ बराबर आ जाएगा या फिर ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा बराबर आ जाएगा पाई बाई 3 टाउ, और ओमेगा बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी का वैल्यू कितना आ जाएगा पाई बाई 3 टाउ, पाई से पाई कैंसिल, टी बराबर कितना आ जाएगा 6 टाउ, टी बराबर 6 टाउ हम लोग का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मतलब 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या था, एक तो सबसे पहले ए इक्वेशन फॉर्म करना। ठीक है, ए इक्वेशन फॉर्म करना, पहला तो ए समझने में स्टूडेंट को दिक्कत होगा कि यहाँ पर ए फिगर किस तरह से ड्रॉ करना है, कहाँ पर x का वैल्यू कितना लेना है। ठीक है, t बराबर 0 पर x का वैल्यू कितना लेना है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। उसके बाद अलग अलग टाइम पर जो x का वैल्यू निकाला हुआ है, ठीक है, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, a निकालने में कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला स्टेप यहाँ पर मिस कर सकता है, अगर a स्टेप स्टूडेंट पार कर लिया, दूसरा स्टेप यहाँ पर वो गलती कर सकता है, अरे दूसरा स्टेप भी पार कर लिया तो तीसरा स्टेप फिर ये चेक करना होगा कि उसको ये फार्मूला याद है कि नहीं है, और अगर ए स्टेप भी वो पार कर लेता है तो चौथा ए जो एक लेंदी कैलकुलेशन है उसको सॉल्व करना होगा। कुल मिला के ए मतलब मीडियम डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन भी इसको हम डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 4 स्टेप में मतलब टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है इजी वाला, इजी या मीडियम लेवल का अगर रहा तो ये था इस क्वेश्चन का पूरा कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन क्यों है, इंपॉर्टेंट सिर्फ इस मायने में बोल सकते हैं कि इस थ्योरी को ये समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, और ये इक्वेशन को समझने में हेल्प करेगा कि कब कौन सा इक्वेशन लेना है। ठीक है, और उसके बाद कैलकुलेशन पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं। तो फिलहाल इस वीडियो को क्लोज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे 56 से लेकर के 60 तक करेंगे।